बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चावलों के साथ खाया जाने वाले आलू बैंगन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ऑलवेज़ मेरी फेवरेट डिश है ये, और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही लजीज रेसिपी ये बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चावलों के साथ खाए जाने वाले आलू बैंगन बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है कढ़ाई। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बारीक प्याज जो है काट लें, छोटा छोटा काट लें और वो ऐड कर लें। प्याज को हम करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई कर लेने के बाद बाकी हमने क्या करना है वो भी मैं आपको साथ बताती हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएगा। तो इसके बाद ये देखें, ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखा था। ये फ्रोज़न नहीं है, आप देख सकते हैं। ना तो इसका कलर चेंज हुआ है, ना ही इसका टेस्ट में कोई फ़र्क आया है। वैसे ही खुशबूदार और फ्रेश पेस्ट आपके पास रहेगा। चाहे इसको आप 2 से 3 महीने इसी तरह फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर लें। तो वो कैसे रहेगा, आप मेरी रेसिपी देखें, चैनल पर मौजूद है। आप भी घर में बनाएं, बगैर फ्रीज़ किए ज़बरदस्त सा फ्रेश आपको जो अदरक लहसुन का पेस्ट मिल जाएगा। मैंने भी 2 खाने के चम्मच फुल भर कर ऐड कर लिए हैं। अब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। मसाला जो है इसको हमेशा बहुत ही अच्छे से फ्राई किया करें, भूना करें, ताकि अदरक लहसुन के कच्चेपन की स्मेल अगर थोड़ी सी भी बाकी रह जाए तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अच्छा खासा टाइम दिया करें मसाले को भूनते हुए। तो इसीलिए ज़बरदस्त तरीके से हमने भी अदरक और लहसुन के पेस्ट ऐड कर लेने के बाद अच्छा खासा इसको टाइम दिया है, और इसकी बुनाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने कर ली है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अदरक और लहसुन भुन चुकी है। ये देखें गोल्डन सा कलर इस पर आ चुका है। अब इसके अंदर हम मज़ीद ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 8 सब्ज़ मिर्चें और 2 लार्ज साइज़ के टमाटर, इनको भी चॉपर के अंदर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये ऐड कर लेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्लेम नीचे से शुरू से अब तक मीडियम है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब ऐड करेंगे नमक। नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करें, जितनी आपकी रेसिपी हो उस हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर लिया करें। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ चम्मच मैंने ऐड की है हल्दी, हाफ़ चम्मच ही मैंने होममेड गरम मसाला ऐड किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मसाले की रेसिपी भी मैं दूंगी, ताकि आप भी ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला जो है वो घर में बनाकर रेडी कर सकें। गरम मसाला अच्छे से पाउडर मसालों को मिक्स कर लेंगे और अच्छा खासा टाइम देंगे इसको, हम इसकी ज़बरदस्त बुनाई करेंगे। तो ये देखें मसाला जो है वो हमारा हो चुका है बुनकर रेडी, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। लाहौरी कुक चैनल का लाजमी विज़िट करें और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाना सीखें। हर रेसिपी ईजी वे में आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। आलू ऐड कर लेंगे। आलूओं को अच्छे से पहले धो लिया करें छील कर, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। और आलू किस साइज़ में काटने हैं ये आपकी अपनी चॉइस है। आपको मोटे साइज़ के आलू पसंद हो तो थोड़े मोटे काट लें, बारीक पसंद हो तो आप बारीक काट लें। अब आलूओं को भी अच्छी खासी हम मसाले के साथ बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो आलूओं की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से आलू जो हैं वो भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं बैंगन। बैंगन पकाने
पकाने से पहले आप कभी भी काट कर ना रखा करें, ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। अगर आप पहले बैंगन जो है वो काट कर रख लेंगे तो बैंगन जो है वो काले हो जाएंगे, इनका कलर ब्लैक हो जाएगा, जिससे आपकी रेसिपी भी देखने में बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगेगी। और बैंगन भी जब काले होंगे तो ज़ाहिर बात है वो अजीब सी उनकी शक्ल बन जाती है। इसलिए जैसे आपने डालने हो, इनकी बुनाई करनी हो, फ़ौरन से बैंगन काट कर फिर ऐड किया करें, पहले काट कर बिल्कुल भी ना रखा करें। तो बैंगनों को भी अच्छे तरीके से हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, क्योंकि हमने चावलों के लिए बनाने हैं आलू बैंगन। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जब बनती है तो वो ही चावलों के साथ उसी का मज़ा आता है, इसलिए पानी ऐड करना ज़रूरी है। अगर आपने रोटी के साथ खाने हों तो फिर जो है इसको इसी पॉइंट पर पानी ऐड किए बगैर आप दम लगाकर बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करें तो ये ज़बरदस्त तरीके से आपकी रेसिपी जो है वो बन जाएगी। लेकिन हमने चूँकि वाइट चावलों के साथ बनानी है ये रेसिपी, इसलिए इसमें हमने पानी ऐड किया है। अब इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने कुक कर लिया है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से आलू बैंगन जो हैं वो पक रहे हैं। आलू भी गल चुके हैं टोटली और बैंगन भी बिल्कुल गल कर रेडी हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसका ढक्कन हटा देंगे, फ्लेम नीचे से तेज़ कर देंगे और मिक्स करते हुए मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। पानी जब तक खुश्क होगा, ड्राई होगा, तब तक हमारे बैंगन जो हैं वो आलूओं के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जिससे एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है चावलों के साथ खाने के लिए वो रेडी हो जाएगी। ये देखें आलू गल चुके हैं, इसी तरह बैंगन भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इसी तरह चम्मच चलाते रहें। चम्मच चलाना अगर आप छोड़ देंगे, फ्लेम नीचे से हाई रख देंगे, तो आलू और बैंगन जो है वो कढ़ाई के नीचे लग जाएंगे, जिससे इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो फ्लेम तेज़ करके देखें, हमने आलू बैंगन जो है इनका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो ये चावलों के साथ खाने के लिए रेडी हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, ये देखें कितना ही ज़बरदस्त कलर और कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया हमेशा खुले पानी के अंदर उतार कर धोया करें, ताकि अच्छे से उसकी रेत मट्टी टोटली निकल जाए। फिर बारीक काट कर ये रेसिपी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करके सफाई के साथ, लगन के साथ, शौक़ के साथ कुकिंग किया करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में ज़रूर बरकत डालेगा। और एक बात मैं पहले भी कहती हूँ कि सारे घर की सेहत का राज जो है वो घर की कुक पे होता है। जितनी सफाई रखेगी उतनी ही सेहतमंद लाइफ मिलेगी घर वालों को। तो ज़बरदस्त से आलू बैंगन हमारे हो चुके हैं रेडी।